Hey, here it is Abhinav Kashyap with the another topic of VST which is coordination, the essence of management. आज हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है। ये आज हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है जिसे हमें डिस्कस करना है। नाउ फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, की कोऑर्डिनेशन है क्या। सो द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम by ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves. Coordination का definition क्या कह रहा है? It is balancing and keeping together the team. Hence we are talking about a team work. किसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि टीम में कैसे काम करते हैं, टीम में बैलेंस बना करके रखना और उस बैलेंस को बरकरार रखना ही क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कैसे बैलेंस क्रिएट करते हैं? वी क्रिएट द बैलेंस बाय इंश्योरिंग सूटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क। काम जो व्यक्ति कैपेबल हो किसी काम को करने के, उसे वही काम दें, इसी को बोलते हैं सूटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क टू द वेरियस मेंबर्स। बाकी के एम्प्लॉयज़ को उनके कैपेबिलिटी के बेसिस पे क्या दे, टास्क अलॉट करें। एंड सीइंग दैट द टास्क आर परफॉर्म, और ये चेक करते रहना कि वो टास्क क्या हो, परफॉर्म होता रहे अकॉर्डिंग टू प्लान विथ हारमनी अमंग द मेंबर्स देमसेल्व्स। वो परफॉर्मेंस कैसा हो, हारमनी के साथ हो, विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट हो, विदाउट एनी कन्फ्यूजन हो अमंग द मेंबर्स, बिना किसी मेंबर्स के कन्फ्यूजन के, कन्फ्लिक्ट के वो काम पूरा हो, परफॉर्म हो। यही देखने का प्रोसेस क्या है, कोऑर्डिनेशन है। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम बाय इंश्योरिंग सूटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves. Now we should discuss about characteristics of coordination की coordination के क्या क्या गुण हैं. So the first feature is it integrates group effort. ये क्या करता है, सामूहिक प्रयासों में एकता लाता है. Integrates group effort means it gives common focus to group effort to ensure that the performance is as it was planned and scheduled. वो क्या करता है, सब इंडिविजुअली हर कोई वहाँ पे काम कर रहा है, हर एम्प्लॉय अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, हर किसी का अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। तो वो क्या हो, वो सब मिल कर के एक टीम में काम करे जिससे कि क्या हो सके, ग्रुप एफर्ट बन जाए। वो इंडिविजुअल किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्रुप एफर्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये काम कौन कराता है, कोऑर्डिनेशन, ताकि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, प्लान्स फुलफिल हो, जैसा कि शेड्यूल किया गया था, जैसा कि उसे प्लान किया गया था, परफॉर्मेंस वैसा ही कंप्लीट हो। ये किससे इंश्योर होता है, कोऑर्डिनेशन से इंश्योर होता है। तो कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल एफर्ट को कन्वर्ट करता है किस में, ग्रुप एफर्ट में, फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ गोल। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये प्रयासों में एकता लाता है। अभी हमने क्या देखा, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, ये सबके इंडिविजुअल एफर्ट को एक ग्रुप एफर्ट में कन्वर्ट करता है। नाउ इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स इट बाइंड्स द फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर्स दैट ऑल एक्शंस आर एम्ड एट अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, वेदर इट मे बी सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट, that all the activities of those and all the actions of those departments are aimed at achievement of a common goal. कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है कि उन सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ किसके ऊपर फोकस करें, तो एक कॉमन गोल के अचीवमेंट के ऊपर फोकस करें। जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, दैट प्रोडक्शन शुड गो वेल विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, कि सेल्स डिपार्टमेंट में जो डिमांड आ रहा है प्रोडक्ट का, उस डिमांड के बेसिस पे हम क्या करें, प्रोडक्शन करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो सेल्स और प्रोडक्शन दोनों ही करना क्या है, अचीवमेंट ऑफ गोल के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कम सेल हो रहा है, तो उस केस में भी ये वेस्टफुल एक्टिविटी हो जाएगा। अगर कम सेल हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस केस में भी ये वेस्टफुल एक्टिविटी हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए किसका ज़रूरत पड़ता है, तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द थर्ड फीचर इज़ इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट बिगिंस एट प्लानिंग एंड एंड्स एट कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन कहाँ से शुरू होता है, प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे जाकर के एंड होता है। आई विल डिस्कस दिस पार्ट लेटर इन दिस वीडियो। नाउ द फोर्थ फीचर इज इट इज़ परवासिव। ये क्या है, परवासिव है। परवासिव मीन्स जनरल और कॉमन, जो हर जगह अवेलेबल हो। नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स।
coordination is not a one departmental thing or it is not a responsibility of a single level of management. सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है या सिर्फ मिडिल लेवल को कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है, ऐसा नहीं है. इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. क्यों? बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट इज़ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. किसी के बिना किसी का काम होने वाला नहीं है. विदाउट सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. विदाउट प्रोडक्शन मार्केटिंग इज़ नॉट पॉसिबल. विदाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ यूजलेस. विदाउट लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ यूजलेस. देन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर डिपार्टमेंट हर वर्क क्या है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है. इसके लिए हर एक्टिविटी उन डिपार्टमेंट्स के हर एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. सो वी कैन से दैट इट इज़ परवासिव इन नेचर. आफ्टर दैट द फिफ्थ फीचर इज़ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. ये हर मैनेजर की जिम्मेदारी है कि कोऑर्डिनेशन इस्तेमाल करे. Coordination is not the function for a single manager. Coordination is the function of every manager in the organization. Like for top level managers, there is a need to coordinate with middle level for implementation of policies. Top level management को किसके साथ coordinate करना होता है? Middle level management के साथ, ताकि जो top level management में policies और plans create किए हैं उनको implement करवा सके वो middle level management के through. Now after that, middle level managers coordinate with both top level and operational level managers for proceeding work. और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के साथ, दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है, ताकि उनकी पॉलिसीज़ को भी ये जान पाए और उनके जो वर्कर है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट से इन्हें सजेशंस और ग्रीवेंसेस मिले हैं उसे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा भी सके. तो इस काम के लिए क्या करना होता है, हर मैनेजर को अपना अपना काम करना होता है, हर मैनेजर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है. सो वी कैन से दैट coordination is the responsibility of every level of manager, whether it may be top level management or middle level management or lower level management. Now the sixth feature is it is a deliberate function. ये क्या है, एक जानबूझकर किया गया काम है. it is deliberate मतलब जानबूझकर करना. So it is a deliberate function. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. Coordination is not established by itself. ये खुद से नहीं establish हो जाता है. मैनेजर को इसे by various tactics क्या करना पड़ता है, establish करना पड़ता है. जो खुद से establish होता है उसे हम बोलते हैं कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मीन्स willingness to work with a team. अगर आपको एक टीम के साथ काम करने की इच्छा है तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेशन. But coordination is not cooperation. Coordination has to be established. For example, in schools we see that principal prepares a timetable for every teacher, that at which period of time or at which point of time he or she will be in whichever class. ठीक, वो किस क्लास में किस टाइम पे जाएंगे ये डिसाइड करने के लिए प्रिंसिपल किसका क्रिएशन करता है, एक टाइम टेबल, एक टाइम शेड्यूल का क्रिएशन करता है. तो वो टाइम शेड्यूल बना करके वो क्या इंश्योर किया कि किसी टीचर या किसी भी क्लासेस के बीच कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो. तो वो क्या था, डेलिबरेटली उसने एक शेड्यूल क्रिएट किया. तो इसके लिए क्या बोले, दैट ही डिड द प्रिपरेशन ऑफ दैट शेड्यूल डिलिबरेटली, हेंस वी कैन से दैट ही एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन अ कॉन्शियस एंड डिलिबरेट मैनर. उसने कॉन्शियसली उस टाइम टेबल को बनाया, सोच समझ कर बनाया. तो कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए काम करना पड़ता है. इट इज़ नॉट एस्टैब्लिश बाय इटसेल्फ, इट इज़ नॉट वॉलंटरीली. विच इज़ वॉलंटरीली, कोऑपरेशन इज़ वॉलंटरी. अगर आपको खुद से कुछ काम करना है किसी टीम के साथ तो उस फीलिंग को कोऑपरेशन कहते हैं. वही टीम फीलिंग को ज़बरदस्ती जगवाना क्या है, कोऑर्डिनेशन है. हेंस वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन. नाउ बट बोथ आर इंटरलिंक्ड. कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों ही क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट. कोऑपरेशन किसके एब्सेंस में, कोऑर्डिनेशन के एब्सेंस में किसी काम का नहीं है. इफ़ यू हैव अ फीलिंग टू वर्क विथ अ टीम, आप चाहते हैं कि आप एक टीम के साथ काम करें, बट द कैप्टन ऑफ द टीम इज़ नॉट कोऑर्डिनेटिंग द टीम वेल. फॉर एग्जाम्पल अ क्रिकेट टीम विदाउट अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, दैट कैप्टन डजंट टेल द टीम विच प्लेयर हैज़ टू परफॉर्म विच टास्क. कैप्टन बताया ही नहीं कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन कीपिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा. ये अगर बताया ही नहीं तो क्या आपके जो विलिंगनेस है टीम के साथ काम करने का उसका कुछ आउटपुट आएगा, नहीं. एंड वेयर एज कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़. अगर आप ज़बरदस्ती कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करवा दिए और उनके बीच कोऑपरेशन नहीं है तो वहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन होगा, असंतोष की भावना होगी. लाइक
कैप्टन ने अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया, सबको सबका काम बता दिया कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन कीपिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, बट टीम को उस कैप्टन के साथ काम करने का विलिंगनेस नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है टीम कैप्टन के साथ, तो उस केस में क्या रिजल्ट अच्छे आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस करके यूज़ करना पड़ता है मैनेजर्स को। Now in the starting of this video, I have told you the heading of the chapter, which is the essence of management, coordination, the essence of management. Now we will understand that what is essence of management, कि इसे क्यों essence of management कहा गया। Now what do you mean by essence? Essence means the basic feature of a thing, किसी भी चीज़ की मूलभूत गुण। Like for example, इस पेन का क्या क्वालिटी है? बेसिक, it has a nib, it has a ink, it has a lead, that's why we can say that it is a pen, it writes, right? तो इसका बेसिक फीचर क्या है कि इसमें एक निप होना चाहिए, इसमें एक लीड होना चाहिए और एक कवर होना चाहिए जिससे कि हम इसे लिख पाएँ। तो एसेंस क्या है इस पेन का? एक निप और एक लीड। वैसे ही मैनेजमेंट का एसेंस क्या है? तो मैनेजमेंट का एसेंस है कोऑर्डिनेशन। क्यों? अब जानते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इसका ज़रूरत हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पड़ता है। कैसे समझते हैं? सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हमारा प्लानिंग। तो इन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन मेन प्लान एंड सपोर्टिव प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्लान बना टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अब उसने उसके लिए डिपार्टमेंट्स के लिए कुछ कुछ प्लान्स बताए कि हाँ प्रोडक्शन में क्या प्रोडक्शन होगा दैट वी कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, सेल्स में क्या सेल्स होगा कि वी कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो एक मेन प्लान क्या था? टू क्रिएट टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स। सपोर्टिव प्लान क्या है? तो प्लान्स क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। अब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो कभी भी गोल्स अचीव नहीं होंगे। मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान्स में डिफरेंसेस नहीं हो सकते हैं, दे हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। सेकेंड, इन ऑर्गेनाइजिंग करते वक्त क्यों है कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट? देन इट इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज, वेदर इट मे बी फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट, एंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्स हैं या फिर जो नेचुरल रिसोर्स है उनके बीच, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अथॉरिटी, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके अकाउंटेबिलिटी के बीच कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को उनके कैपेबिलिटी के अनुसार हमें क्या देना है? अथॉरिटी देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और अकाउंटेबिलिटी देना है। Now the third function of management is staffing. तो in staffing coordination is required between skill of a person and job assigned to him. एक पर्सन का क्या स्किल है, हुनर है, और उसे क्या काम दिया है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, चाय वाला शुड बी अपॉइंटेड एट द प्लेस ऑफ अ चाय वाला, अकाउंटेंट शुड बी प्लेस्ड एट अ प्लेस ऑफ अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट के जगह पे किसको अपॉइंट करेंगे? अकाउंटेंट को। एक चाय वाले के जगह पे किसको अपॉइंट करेंगे? चाय वाले को, राइट। तो स्किल होना चाहिए और उसका प्रॉपर जो जॉब है वो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिटवीन एफिशिएंसी एंड कंपनसेशन, द मोर एफिशिएंट एम्प्लॉय शुड बी गिवन मोर कंपनसेशन, द लेस एफिशिएंट एम्प्लॉय शुड बी गिवन लेस कंपनसेशन। तो ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा कंपनसेशन देंगे, ज़्यादा सैलरी देंगे। जो कम अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कम कंपनसेशन देंगे, कम सैलरी देंगे। तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इन डायरेक्टिंग बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, डायरेक्टिंग में किन के बीच होना चाहिए? सुपीरियर्स के बीच और सबऑर्डिनेट्स के बीच। कि सुपीरियर डायरेक्ट करे किसको? इंस्ट्रक्शंस दे किसको? सबऑर्डिनेट्स को। तो इन सबऑर्डिनेट्स को सुनना भी चाहिए, राइट। सुपीरियर्स को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए सबऑर्डिनेट्स के साथ दैट दे हियर देयर इंस्ट्रक्शन। सुपीरियर जो इंस्ट्रक्शन दे वो सबऑर्डिनेट सुने, और सबऑर्डिनेट को भी रिस्पेक्टफुली सुनना चाहिए, किसे? सुपीरियर्स को। तो इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिटवीन ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एंड सजेशंस एटसेट्रा, जो भी ऑर्डर्स मिले उनको फ्रॉम दी टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले, जो भी गाइडलाइंस मिले सुपीरियर से, वो कोऑर्डिनेटेड हो, जो कि एम्प्लॉयज़ को समझ में आए और जो कि वाजिब हो, मतलब जिससे कि एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लोटेशन ना हो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को इशू करना चाहिए। तो किन के बीच होना चाहिए कोऑर्डिनेशन? इन डायरेक्टिंग बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, बिटवीन दी ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, सजेशंस एटसेट्रा इशूड टू एम्प्लॉयज़, जो भी इशू होता है उनके बीच क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन कंट्रोलिंग बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग में हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड्स के अनुसार हम डेविएशंस को कंपेयर करते हैं, तो वो जो स्टैंडर्ड्स हो वो अचीवेबल हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी स्टैंडर्ड सेट कर दे, जो कंपनी अचीव कर सके वैसे स्टैंडर्ड सेट करे, और उसके अप टू दैट स्टैंडर्ड ही परफॉर्मेंस हो, उसी के टाइप में क्या हो? हमारा परफॉर्मेंस भी हो, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा ना हो। ये भी इंश्योर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। That's all for this video. After that, we will understand the importance of coordination in next video. Thank you.